अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब। ये हमारा वीडियोस का सिलसिला है जिसमें जो हमारे सब्सक्राइबर लोग कमेंट्स में क्वेश्चन करते हैं या दोस्त या हमारे जो पेशेंट्स हमें इधर क्लिनिक में हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करूँ ताकि एक आम आदमी को घर बैठे बेनिफिट हो सके। ये क्वेश्चन था, हमारे एक पेशेंट ने पूछा कि मुझे नाक की एलर्जी है, डॉक्टर ने मुझे नेज़ल इरिगेशन करने का बोला है। इस मतलब उसने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि नेज़ल इरिगेशन क्या है और किन लोगों के लिए ये वाक़ई फ़ायदेमंद होती है? अच्छा, ये जो नेज़ल इरिगेशन है, इसका वर्ड का ये इंग्लिश का वर्ड है। नेज़ल का मतलब है नाक, इरिगेशन का मतलब है सफाई करना। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट से आया है। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है, खालों की सफाई करते हैं, तो इरिगेशन सफाई करना, तो नाक की सफाई करना उर्दू में इसका मतलब हो गया। अब ये उन लोगों के लिए होता है जो कहते हैं जी मुझे पुरानी एलर्जी है और उस एलर्जी की वजह से सोज़िश होती है मेरे नाक के अंदर, और वो जो सोज़िश है उससे बलगम पैदा होती है और मेरा नाक बंद रहता है। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बार-बार जो है वो नाक की रेशे की वजह से बुखार रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे ये इन हिस्सों में दर्द होता है, इन हिस्सों में होता है, इन हिस्सों में और इन हिस्सों में मुझे दर्द रहता है। तो ये इन तमाम लोगों के लिए बेसिकली जो है वो नेज़ल जो इरिगेशन है फ़ायदेमंद साबित होती है। अब नेज़ल इरिगेशन होती क्या है? आम लफ्ज़ों में अगर आप समझें, तो ये एक जिस तरह हम गरारे करते हैं, नमक वाले पानी के गला साफ़ करते हैं, तो आप इसको आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये नाक के गरारे हैं। ये बेसिकली इसकी एक मेरी वीडियो है नेज़ल इरिगेशन की, वो लिंक जो है वो नीचे मैं वीडियो को लगा देता हूँ। उसमें आपने जाके वो वीडियो देख लेनी है, वो मैं एक देसी तरीके का बताया किस तरीके से आपने वो महलूल तैयार करके नाक की सफाई कर सकते हैं। इसका जो सामान है वो हमारे क्लिनिक पे तो अवेलेबल है, और ये आमतौर पर एलर्जी के क्लिनिक पे होता है, आमतौर पर स्टोर पे अवेलेबल नहीं होता। वो हमारे क्लिनिक से भी आप ले सकते हैं, या उसका जो एक देसी तरीका घर में है वो मेरे वो लिंक में डाल देता हूँ, उसके ज़रिए से आप वो कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी रेशे का मसला है, नाक से रेशा आता है, गले में रेशा जाता है, उसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं, या उनका जो है वो ये उनको बार-बार पेन रहती है रेशे की वजह से, तो उन तमाम लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि हमारी ये साइनसेज़ होती हैं, इनको हम फ्रंटल साइनसेज़ कहते हैं, ये एथमोइडल होती हैं, ये मैक्सिलरी होती हैं। ये जो साइनसेज़ होती हैं, अगर आप ह्यूमन खोपड़ी देखें, तो ये सारी खाली जगह होती हैं। तो ये जो खाली जगह है, इनका कनेक्शन होता है नाक नाक के साथ। तो होता क्या है कि वो जो जितनी ड्रेनेज होती है, जितना रेशा होता है, वो उस पोर के ज़रिए से नाक के ज़रिए निकल जाता है। तो जिन लोगों को एलर्जी होती है, वो सिर्फ़ नाक की नहीं होती, वो इन साइनसेज़ की भी होती है। इसको इसलिए हम अंग्रेज़ी में लफ्ज़ बोलते हैं साइनोसाइटिस, यानी साइनसेज़ की सोज़िश। तो उस साइनोसाइटिस की वजह से या साइनसेस की सोजिश की वजह से हमारा रेशा जमा हो जाता है, और उसके रेशे के जमा होने की वजह से लोगों को पेन होता है, या उनको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, या रेशा आता रहता है और उनको किसी दवाई का बेनिफिट नहीं होता। तो अगर आप ये सफाई कर लें तो वो ड्रेनेज जो है वो आसान हो जाती है उसके लिए। जब वो ड्रेनेज हो जाती है तो आपका 50% तो मसला हल हो जाता है, बाकी हम जो है वो मेडिसिन से करते हैं या वैक्सीन से करते हैं। अगला उनका क्वेश्चन है कि नेज़ल इरिगेशन रोज़ाना करना महफूज़ है या इसके भी नुकसानात हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि जो नेज़ल इरिगेशन है, ये जस्ट ऐसे है जैसे आपने गले के गरारे करना, और ये नाक के गरारे कह सकते हैं। अब इसमें है कि कितना करना चाहिए। अब इसमें आपने देखना है कि इसका मकसद जो है वो ये है कि हमने रेशा साफ करना है। अगर आपका नाक बंद है, आपके पेन हो रही है, आपका रेशा बार-बार आ रहा है, तो आप इसको फ्रीक्वेंटली करें। दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितना मर्ज़ी आप कर सकते हैं। बाज़ लोगों को इसकी वजह से सेंसिटिविटी सी होती है, इरिटेशन सी होती है नाक के अंदर। अब उन लोगों के लिए ये है कि वो जो हमने मीठे सोडा और इसमें नमक डाल के करते हैं, वो मेरी वीडियो में बताया हुआ है, मैं उसमें फिर आगे तरीका भी बताया हुआ है, तो आप उसकी फिर कंसंट्रेशन कम से कम कर लेते हैं अपनी तबीयत के हिसाब से। तो एक खास लेवल पे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता और आप फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। जब आपका नाक खुल जाए, आपको किसी किस्म की पेन ना हो, तो आप बंद कर दें। अदरवाइज़ अगर आपको इस तरह का मसला रहता है, तो आप इसको जितना फ्रीक्वेंटली करेंगे, आपको इसका बेनिफिट ज़्यादा होगा नुकसान की बजाय। अगला उनका क्वेश्चन ये था कि नेज़ल इरिगेशन करने का दुरुस्त तरीका क्या है? जो नेज़ल इरिगेशन है, इसका मकसद ये है कि आपने नाक और उसकी साइनसेज़ की सफाई करनी है। वीडियो तो हम लिंक में लगा देते हैं, वो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है। इसका सिंपल तरीका है कि हमने 2 तरह से हम करते हैं। एक तो होता है सिंपल सिरिंज, जो 5 सीसी के अवेलेबल होती है। आपने 5 सीसी की सिरिंज लेनी है, उसमें वो महलूल भरना है, वो नमक और मीठे सोडे से तैयार करना है, वीडियो में बताया हुआ है। और उसका आपने एक बेसिन के ऊपर खड़ा होके नाक की साइड पे आपने उसको पुश करना है, वो आपकी दूसरी साइड, लेकिन आपने थोड़ा-सा झुक के बेसिन के ऊपर, तो वो दूसरी साइड से पानी निकल जाएगा। आप इधर से डालेंगे तो उस साइड से निकल जाएगा। अगर पीछे से भी निकल जाए तो इट्स ओके, यानी गले में भी चला जाए तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मकसद यही है कि नाक की आपकी सफाई हो जाए दोनों साइडों से। तो बाकी वीडियो जो है वो हम लिंक में लगा देते हैं।
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करूँगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।